नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है तहसीलदार डोडा द्वारा निकाला गया है। ये जो है ई स्टैंप यानी स्टैंप वेंडर लाइसेंस के रिलेटेड है और आज के दिन जो है तहसीलदार डोडा ने जो है जारी किया है। यानी उन्होंने कहा है कि मेरी ज्यूरिडिक्शन में जितने भी स्टैंप वेंडर लाइसेंस वाले हैं उन तमाम लोगों को जो है ये लाइसेंस जो है जमा कराने हैं। और जिस तरह से आपने पहले हमारी खबरें देखी थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से एक फेक एसीआर जो है डोडा के अंदर आया है और वो जो है डीसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, यानी खुलेआम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दे रहा है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन अभी तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसको अभी तक नहीं पकड़ा। यानी लगातार यहाँ से स्टैंप वेंडर लाइसेंस के ऊपर कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन जिसने ये इस तरह के स्टैंप वेंडर लाइसेंस डीसी ऑफिस से जारी किए थे, लेकिन अभी तक डीसी डोडा ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर पुलिस के रिलेटेड है और आप सबको जो है यहाँ के अब्दुल क्यूम जो एसपी डोडा है उनको सलूट करना पड़ेगा। एक मामला आपने देखा होगा कि 25 मार्च को ये सामने आया था जिसमें एक एसपीओ जो है किस तरह से चर्च की स्मगलिंग कर रहा था। यानी पुलिस की नौकरी थी, सब कुछ था, देश की सेवा में नौकरी मिली हुई थी करने के लिए, लेकिन उसको ये रास नहीं आई। उसके बाद इसका नाम मैं आपको बता दूं जावेद अहमद है और सरनाम मोहम्मद शफी हमदानपुर डोडा का रहने वाला है। पुलिस की नौकरी कर रहा था, यानी एसपीओ 18,000 उसकी सैलरी थी, लेकिन इसको वो रास नहीं आई। उसके बाद ये जो है चर्च का व्यापार करने लगा। उसके बाद जब ये पकड़ा गया तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद इस एफआईआर के बाद इसकी पूरी वेरिफिकेशन और प्रॉपर तरीके से इससे पूछा भी जाने लगा। लेकिन वहां पर भी जो है इसने अलग बिहेवियर से बात करना पुलिस से समझा और इसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई आज के दिन जो है एसएसपी डोडा ने जो है इसको नौकरी से निकाल दिया। यानी बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती है और उसमें भी जो है ये चर्च का व्यापार कर रहा था। यानी रातों रात अमीर और रातों रात जो है यहाँ के बच्चों को जो है ड्रग की ओर घसीट रहा था। ये सब मामले जो है डोडा के अंदर, और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इस टाइम को रिलेटेड तहसीलदार डोडा ने इस तरह की कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह का एक ऑर्डर डीसी ऑफिस से जारी हुआ था जिसमें कहा था कि तमाम जितने भी तहसील डोडा की हैं वहां पर जितनी भी स्टैंप वेंडर लाइसेंस के लोग काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों की वेरिफिकेशन होगी, तमाम स्टैंप वेंडर की वेरिफिकेशन होगी। लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। पूरा 1 महीना हो चुका है। ये सब चीजें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस से सीखनी चाहिए कि किस तरह से एसएसपी डोडा ने, यानी मार्च के 25 तारीख को इनका एक एसपीओ पकड़ा जाता है। उसके बाद जो है आज 5 यानी 4 मई को जो है इसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपको डीसी ऑफिस के अंदर से मिल रही है, आपका ही कोई एम्प्लॉय वहां से इश्यू कर रहा है इस तरह के लाइसेंस, तो फिर आपने क्यों नहीं कोई बड़ी कार्रवाई की। यानी आप जो है करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, यानी उन लोगों को घसीट रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट देकर अपना स्टैंप वेंडर लाइसेंस या रोजगार कमाने के लिए इस तरह के लाइसेंस बनाए थे। क्या कसूर था इनका? यानी इन लोगों ने तो अपने डॉक्यूमेंट वहां पर देने के बाद जो आप लोगों ने वहां से मांगे वही चीजें आपके पास सबमिट करने के बाद वही आपके डीसी ऑफिस से फर्जी लाइसेंस जारी हुए। ये सब चीजें देखनी चाहिए। भाई साहब, आपको कुर्सियां मिली हैं तो कुर्सियों का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए और इस तरह की करप्शन को जो है खत्म कीजिए और इस तरह के मामले खत्म कीजिए। डोडा के अंदर एक अद्भुत डोडा की बात करते हैं तो अद्भुत डोडा तभी बनेगा जब आपसे ही कदम उठाएंगे। ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो पुलिस से सीख लीजिए किस तरह से उन्होंने आज अपने एसपीओ को जो है बाहर निकाला है। अब 7 दिन का टाइम दिया है, यानी जितने स्टैंप वेंडर लाइसेंस है उनको जमा करवाना है। अगर वो नहीं ये सब करते तो हो सकता है आने वाले समय में उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। सलूट कीजिएगा यहाँ के एसपी डोडा अब्दुल क्यूम को, इतनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि नशे की ओर खींचे जा रहा था ये एसपी और किस तरह से आज इसको नौकरी से निकाल दिया। फिलहाल देखते रहे यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनहास, डोडा।